हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। मैं आज आपके लिए नई वर्कशीट लेके आई हूँ जो कक्षा 4 की वर्कशीट है। उसकी दिनांक है 12 नवंबर और क्रम संख्या है 107। आज हम वर्कशीट नंबर 107 करने जा रहे हैं। ये कक्षा 4 की है और जो हम पाठ पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की ओर, उसी की ये नई वर्कशीट है। आइए हम इसका जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, सर्वनाम। हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ स्वतंत्रता की ओर में आई कुछ पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। ये हमने कुछ पढ़ा। बच्चों, ऊपर गहरे काले अक्षर में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों के प्रयोग ना करके उनके स्थान पर वे, मैं, उन्हें, वह का शब्द, जैसे हमने वे देखा, सिर्फ वे लोग जाएंगे मतलब उन लोगों की बात हो रही है जो महात्मा जी ने जिन्हें खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। मैं मतलब धनी बोलता है, उन्हीं से मतलब महात्मा जी से। तो धनी ये थोड़ा ना बोलता ठीक है धनी महात्मा जी से बात करेगा खुद, ऐसे तो नहीं बोलता। वह जरूर हाँ करेंगे, वह मतलब महात्मा जी जरूर हाँ करेंगे। ठीक है, उन्हें अकेले, उन्हें मतलब महात्मा जी को अकेले पकड़ पाना मुश्किल था। तो ये वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, मुझे, आप, तुम। वह हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। मैं, हर इंसान अपने नाम के लिए मैं यूज करता है ना। जैसे मैं अपने लिए मैं यूज करती हूँ, हर बार नाम तो यूज नहीं करेंगे ना, इसलिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, जैसे डैश डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, तो हम क्या लिखेंगे, वे। ठीक है, अभी हम पूरा पढ़ते हैं। डैश इतना लंबा नहीं चल पाओगे, डैश भी आपके साथ चल रहा हूँ। डैश अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, तो उन्हें आएगा फोर्थ में। ये फोर्थ में। वे मतलब फर्स्ट में। वे क्यों नहीं जा सकते। तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे मतलब सेकंड में। और मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो यह आएगा थर्ड में। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को खोजकर अपनी पुस्तिका में लिखे से। शीला शबनम की सहेली थी। वह मतलब शीला, तो यहाँ पे वह आएगा। मुंबई में रहती थी। उसे मतलब शीला को समंदर के किनारे बैठना बहुत चलता। एक दिन उसने मतलब शीला ने माँ से कहा, मैं तैराकी मतलब शीला तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें मतलब शीला को तैरना अच्छा लगता है। वह मतलब शीला बोली, माँ मुझे मतलब शीला को तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर, मैं मतलब शीला ही बोल रही कि शीला बड़े होकर तैराक बनना चाहती है। उसकी मतलब शीला की बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो वह, उसे, मैं, उसने, तुम्हें, वह, उस, मुझे, मैं, उसकी, ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द, जिनको आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कुछ वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन्हें काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके उन्हें दोबारा लिखिए। मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए, मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए या मुझे अच्छा, तो हम पहले में क्या आएगा, मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए, हम लिखेंगे मुझे। फिर दूसरा, मैंने बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैंने नहीं, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं। तुझको और अम्मा यहीं रहोगे, तुम और अम्मा, तुझको नहीं, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तुम और बिन्नी सुबह से मुझको पीछे क्यों घूम रहे हो, तुम सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो, मुझको पीछे नहीं, मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो, ऐसे। ठीक है, अब आई थिंक मैंने आपको सर्वनाम अच्छे समझा दिए। अब हम आगे चलते हैं। अभिभावकों के लिए क्या संदेश है इस बार, पटाखों को कहिए ना। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना का टाइम चल रहा है और ऑलरेडी हमारा जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस बढ़ गया है। तो इस बार आप, वैसे भी दिल्ली में पटाखे बैन है, तो अब आपके लिए ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बार पटाखे ना जलाएं, क्योंकि पटाखे सबके लिए हानिकारक ही है। कोरोना के टाइम पे ऑलरेडी हम लोगों की इम्यूनिटी वैसी
ख़राब होगी और अगर हमारे लंग्स में इतनी ज़्यादा वो जाएगी और केमिकल्स जाएंगे तो हम और ज़्यादा बीमार पड़ते जाएंगे। तो हम ये प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पेरेंट्स और बच्चे सब लें, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते तो इनमें कई प्रकार के रसायन हवा घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बढ़ सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। ये आप अपने बच्चों को भी समझाइए और खुद भी इस चीज़ में अमल कीजिए कि आप लोग इस बार बिल्कुल भी पटाखे नहीं जलाएंगे। आई होप मैंने वर्कशीट अच्छे से समझा दी। अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।